गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव यशियन IC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है, ये पर्यावरण का भाग है सूर्यातप। सूर्यातप आज वर्तमान में सूर्य से अधिक मात्रा में ऊर्जा का स्रोत पूरा विश्व जो है चला रहा है। कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। वायुमंडल तथा पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है और उसी को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। उसी को हम जो सौर ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम सूर्यातप कहेंगे या सौर ऊर्जा कहेंगे, ठीक है ना। यही सूर्य है। कहने का मतलब ये है कि इसे त्रिवार्था ने क्या कहा है? सूर्य से ताप का विकिरण जिन लघु तरंगों के रूप में होता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। सूर्य से ताप का विकिरण जिन लघु तरंगों के रूप में होता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। किसने कहा? त्रिवार्थ ने कहा है। चूँकि सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है, यदि सूर्य नहीं है तो समझ जाइए कि इस पृथ्वी पर जल जीवन संभव नहीं है। उसी के हिसाब से जो है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है कि सूर्य से धरातल पर जो ताप आता है, तापमान जो प्राप्त, तापक्रम जो प्राप्त होता है वह कितना है? 11,000 है ना फ़ारेनहाइट होगा, या कह लेंगे इसको 6,000 अंश सेल्सियस। ये तापमान है। फ़ारेनहाइट में ये है और सेल्सियस में ये है 6,000, इसमें इतना है। और सूर्य से जो आने वाली, जो कहने का मतलब ये है कि सूर्य से जो बाह्य भाग है, बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? जो सूर्य है, सूर्य के बाह्य भाग से निकलने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन है ना, फोटॉन कहते हैं। और बाह्य भाग से ही जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही हमें ताप प्राप्त होता है, वही हमें सब मिलता है। सूर्य के विकिरण का, सूर्य के जो विकिरण है उसका 1/2वां भाग जो है वहाँ 1/2 अरबवां कह लेंगे, अरबवां भाग जो है इस धरातल प्राप्त होता है। सूर्य से जितना जो तापक्रम निकलता है, जितनी ताप प्राप्त होता है उसका 1/2 अरबवां भाग जो है इस धरातल पर आता है। कहने का मतलब कि सूर्य का जो ताप है वह पृथ्वी पर 8 मिनट 3 सेकेंड 3 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है ना। ये सूर्य का जो ताप है वह 8 मिनट 3 सेकेंड में पृथ्वी पहुंचता है। ये उसके पहुंचने का समय है। कहने का मतलब यह है, ये ताप आप समझी गए। और पृथ्वी पर ये तापमान जब आता है तो कितना भाग आता है? कहने का मतलब जो सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, वह 51% जो भाग है यह पृथ्वी पर धरातल पर प्राप्त होती है। धरातल पर आती है।
ठीक है ना। और 35% भाग जो है यह वायुमंडल तथा सागर, महासागर, सागर तथा अन्य जलाशयों में अवशोषित हो जाता है। और बच रहा है 14% भाग जो है वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। कौन करता है? वायुमंडल 14% है ना, अवशोषित करता है। कौन? वायुमंडल। चौदह % जो तापमान है यह वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। कहने का मतलब ये है इतना भाग जो है ये वायुमंडल से जो आ रही है वायुमंडल तथा सागर, जलाशय, है ना, ये प्राप्त करता है। और 51% भाग जो है यह धरातल पर आती है। ठीक, इतना आता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाग जो आपको प्राप्त हो गया ये सूर्य का ताप है। ठीक है ना। कितना समय में आता है? यह सूर्य की जो प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर कितना में आती है? 8 मिनट 3 सेकेंड। और सूर्य का वाह्यतम तापमान कितना है? 11,000 फ़ारेनहाइट या 6,000 अंश सेल्सियस का लेंगे इसको। अब आगे देख लो, इसमें ये भाग देखो, ये संपूर्ण गोल नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी है, लगभग समझ लो। मान लीजिए इसको, ये भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा यहाँ 0 अंश होता है ना, 0 अंश है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 भाग में होती है। ये मध्य में होती है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी। कहने का मतलब ये है ये भाग। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और ले लो। ठीक, ये देखिए कर्क रेखा है, कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा है। ये मकर रेखा है, मकर रेखा। देखिए ये भूमध्य से 23.5 अंश पर है, 23.5 अंश पर। 23.5 अंश उत्तर में जो कर्क रेखा है और 23.5 अंश दक्षिण में जो है, दक्षिण ध्रुव में जो है ये मकर रेखा है। और देखिए ये भाग जो है 66.5 अंश, ये कर्क रेखा से यह 66.5 अंश पर है। मिला लीजिए यहाँ से 66.5 अंश। ये इसके बीच वाला भाग ये है, ये इसके ये ध्रुव वाला भाग है। इस तरह से यहाँ भी है। ये भाग जो है कितना है? 66.5 अंश सेल्सियस है। और शेष जो भाग है इस 66.5 के जो बाद है ध्रुव की तरफ जो है वह अलग भाग है। देखिए ये शीत है, शीत कटिबंध, कटिबंध। ये उत्तरी है, यहाँ उत्तरी लिख लेंगे। यहाँ उत्तरी है शीतोष्ण
शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध। ठीक, ये क्या है? उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध वाला भाग है। ये भूमध्य से और कर्क रेखा के बीच में है, उत्तरी है, ये इसको कह लेंगे उत्तरी। अब यही दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी उष्ण कटिबंध। ये हो गया आपका दक्षिणी शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ये दक्षिणी जो है, दक्षिणी शीत है, शीत कटिबंध। ठीक, कहने का मतलब यह है कि ये पृथ्वी का भाग जो है बटा हुआ है। जब सूर्य की किरणें जैसे जैसे पड़ेंगी वैसे वैसे ताप पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य पर जब सूर्य की किरण कैसे पड़ती है? ठीक सीधे पड़ती है, तो यहाँ दिन और रात दोनों बराबर होता है। यहाँ 24 घंटा का होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग, जैसे भारत है, तो यह कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी ध्रुव में जो है पड़ता है, ये इस भाग में पड़ता है, यहाँ ना 23.5 अंश वाले भाग में। कर्क रेखा ये हमारे देश को क्या करती है? भूमध्य में काटती है। गुजरात से होती हुई कर्क रेखा जाती है ना मिजोरम तक, वहीं कह रहा है कि यही है। कितना काट रही है? 23.5 अंश। ये भारत बन रहा है, तो कर्क रेखा किस इस साइड में है? भारत कहाँ है? भारत जो है उत्तरी ध्रुव और उत्तरी और किसमें? पूर्वी में है, पूर्वी के भाग में इसमें है। देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है ना? इस समझ गए? यहाँ भारत है। कहने का मतलब ये है कि हम दर्शा रहे हैं इसलिए कि आप जानिए कि आप किस ध्रुव में हैं। भारत पूछता है कभी कभी कि भारत किस ध्रुव में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव में। आपको तमाम क्वेश्चन बन गए हैं इसमें। जैसे आपको बताया गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? आप बताएंगे 8 मिनट 3 सेकेंड में। हाँ, सूर्य के वहाँ ये भाग का ताप कितना है? बताएंगे 6000 अंश सेल्सियस, है ना। 11,000 फ़ारेनहाइट भी कह लेंगे या तो 6000 अंश सेल्सियस कह लेंगे। अब देखिए इस भाग को, जब सूर्य की किरण ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो यहाँ जो है सबसे अधिक तापमान होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती जाएगी। जब तिरछी पड़ती जाएगी तो वहाँ तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग उस कटबंदी से लेकर के शीतोष्ण भाग में भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर भाग वाला है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ देखते हैं ना, जैसे उत्तराखंड वाला भाग है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। काहे लिए? वह शीतोष्ण वाले भाग में जाता है यहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर ठंडा। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर भाग बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है आपको शीतलता मिलेगी। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, है ना, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, बीच में आएंगे, वैसे वैसे ताप जो है आपका बढ़ता जाएगा। जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वहाँ तापमान अधिक होता है। ठीक है ना। और जब सूर्य की किरण जैसे जिस भाग में तिरछी पड़ेगी वैसे वैसे उसका तापमान जो है घटता जाता है। जैसे कि जो मान लो जो जलधाराएं जो है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं तो क्या होती हैं? इधर से जाएंगे तो उधर तापमान थोड़ा सा बढ़ा देंगी। जब
उष्णकटिबंध भाग से जब जलधाराएं जब शीतोष्ण से होती हुई शीत कटिबंध की ओर जब जाएंगी तो क्या होगा, वह हवाएं थोड़ा सा वह शीतल हो जाएंगी, वहाँ नमी आ जाएगी, ठंडाहट आएगी। और यदि मान लीजिए कि शीत कटिबंध वाले भाग से ध्रुव से जो है भूमध्य रेखा की ओर जब कोई जलधारा बहती है तो क्या होता है, शीतल हवाएं उधर से जब आती हैं तो इस उष्णकटिबंध के गर्म हवा को वो ठंडी कर देती है ना, हल्का हल्का वो ठंडा ऐसा लगता है ना, उसी को कह रहा है। चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो। यहाँ जब सूर्य के प्रकाश सीधे पड़ता है तो दिन रात लगभग बराबर होते हैं, और जब यहाँ कर्क रेखा वाले भाग में जब शीतोष्ण में आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, दिन जो है 24 घंटा से थोड़ा सा अप डाउन होता है ना। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ कितना इस टाइम को दिन बढ़ गया, इस टाइम को दिन रात बड़ी हो गई तो इसमें दिन बढ़ गया, इस तरीके से होता है। तो यहाँ थोड़ा सा घट जाएगा। जब हम शीत कटिबंध की ओर जाते हैं है ना, तो शीत कटिबंध की ओर जाएंगे तो यहाँ जो है सूर्य की किरण एकदम तिरछी पड़ती है, और यहाँ जो है हमेशा शीतलता रहती है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। जब ठंडा पड़ता है तो देखते हैं ना कि ग्लेशियर में और जम्मू कश्मीर, ठीक ना। तो इसमें यह कह रहा है कि नहीं जो है कि जैसे जैसे हम जलधाराएं या भूमध्य रेखा से जब जाती है उत्तरी ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में तो क्या होता है, वहाँ जो है वह तापमान क्या होता है, वह बढ़ जाता है। और जब इधर से जब भूमध्य रेखा की ओर जाएगा, जलधारा बहेगी तो क्या होगा, यहाँ शीतलता आ जाएगी। हमेशा शीत कटिबंध प्रदेशों की ओर या शीत कटिबंध भाग की ओर हमेशा ये हिम भाग होता है, चाहे उत्तरी ध्रुव में ले लो या दक्षिण ध्रुव में। दक्षिण ध्रुव में तो स्थल भाग बहुत कम है, यहाँ जो अधिकतर क्या है वह जल ही जल है, सागर हैं अधिक से अधिक, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ शीत भाग में, शीत कटिबंध में यहाँ दिन और रात लगभग जो है क्या होते, 6-6 महीने के होते, अधिकतम होते हैं। 24 घंटे से कोई विशेष मतलब नहीं पड़ता है। इसमें जो है 2 माह, इसमें जो है 2 माह जो होता है, 2 माह मतलब महीना में आभा आती है। आभा समझ रहे हैं, आभा का मतलब सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य जो है आपके यहाँ जैसे देखेंगे पूरब में जब उगने को होता है तो क्या होता है, वह हल्का हल्का बादल लालिमा छा लेता है ना। तो वही जो है आभा होती है, सूर्य की किरण जब निकलने को होती है तो आभा जो है दर्शा देती है कि हाँ यह आभा है। जब डूबने को होती है तब लालिमा छा लेता है, जैसे लग रहा है कि सूर्य अब डूब रहा है ना। वैसे ही जो है इन ध्रुवों पर या उत्तरी ध्रुव ले लो या दक्षिण ध्रुव ले लो, जब 2 माह जब मतलब यह है कि 6-6 महीने का जो है दिन और रात होता है, दिन और रात 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यह शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव ले लो और शीत कटिबंध जो है दक्षिण ध्रुव में ले लो, दोनों जगह क्या होता है कि ये 6-6 महीने का जो है दिन और रात होता है, और इसमें 2 माह, उसी 6 महीने में 2 माह जो है आभा, जैसे 6 महीना बीतने 4 महीना बीत जाता है तो 2 महीना वाला भाग जो होता है ना, उसमें जैसे लग रहा है कि सूर्य की प्रकाश आने वाली है ना। उसी तरीके से जो है वो 2 माह का जो आभा आता है, मतलब आभास होता है कि ये किरण आने वाली है। इसको हम उत्तरी ध्रुव में सुमेरु कहते हैं, सुमेरु ज्योति कहते हैं, ठीक है ना। इस आभा वाले भाग को हम सुमेरु ज्योति कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर दक्षिण ध्रुव के शीत कटिबंध वाले भाग में यहाँ जब 2 माह की जो आभा आती है, 2 माह की आभा जब प्रकाशित होती है, इसको हम क्या कहेंगे,
कुमेरु कुमेरु ज्योति कहते हैं। ठीक है ना। इस वाले 2 माह की जो आभा प्रकाश जब आ रहा है उसको हम कुमेरु कहेंगे, कुमेरु ज्योति कहते हैं। और इसको जो है हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वाले को सुमेरु ज्योति कहते हैं। ये याद रहे, चूँकि ये हमेशा बार बार कहीं न कहीं पूछता रहता है। और सूर्य का एक भाग है कलंक या धब्बा, है ना। जिस वर्ष सूर्य में अधिक धब्बे दिखाई देते हैं उस वर्ष जो अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है ना। जिस वर्ष सूर्य में अधिक जो है क्या दिखाई देते हैं, धब्बे, धब्बे वाले भाग से ही प्रकाश जो है उष्मा हमें प्राप्त होती है। ठीक, बात समझ आ रही है। देखिए एक बार फिर से देख लो, इसको समझ जाओ ध्यान से, कई बार इसको देखेंगे। देखिए ये 23.5 अंश जो है दक्षिण ध्रुव में ये मकर रेखा है। ठीक है ना। और इतना ही अंश इधर जब उत्तरी ध्रुव में जाएंगे तो कर्क रेखा बन जाएगी। कर्क रेखा हो गया। अब 66.5 चंड पर जो है यह शीतोष्ण वाला भाग खत्म हो जाएगा। इधर भी दोनों तरफ है। इसमें जो है अधिक न तो गर्मी पड़ती है और न ही अधिक ठंड लगती है। जैसे सम भाग होता है, समान भाग, वैसे वैसे है। यहाँ अधिक शीतलता है, मतलब हमेशा जो है यहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है किसी भी समय। यहाँ जल जीवन, यहाँ जीवन संभव नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं वैसे जो इसको तापमान में वो सहन कर लेते हों। जैसे शीत कटिबंध है, यहाँ भी वही भाग है। अब इस तरह से आपका सूर्य ताप जो है ख़त्म होता है। ठीक है ना। सूर्य ताप, सूर्य से निकलने वाली जो ऊष्मा है, जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है ना। यह धरातल पर कितना है, 11,000 अंश फ़ारेनहाइट और 6,000 अंश सेल्सियस कह लेंगे इसको। ठीक है ना। चलिए आज ये समाप्त होता है। इसी पर जो है यह टॉपिक सूर्यताप समाप्त करते हैं। धन्यवाद।